discuss about the pilot plant design of the tablet. You know about tablet. तुम्हारा 5th सेमिस्टर में टैबलेट पढ़ा गया, इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन इन लैब स्केल और लिटिल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग टैबलेट का कैसे होता है. सो एट लैबोरेटरी स्केल फॉर पायलट प्लांट, अगर हम लोग पायलट प्लांट करना चाहते हैं, मतलब जो लैबोरेटरी स्केल में एक टैबलेट बनाया उसको पायलट प्लांट स्टडी करने के लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टडी is done for proper effective method with economic and constancy in production. Similarly, in pilot plant we should use easily maintainable and cleanable equipment. जो equipment होता है वो maintainable होगा, maintain कर सकते हैं और clean भी कर सकते हैं easily. Tablet unit is established in ground floor, क्योंकि tablet machinery जो होता है वो heavy equipment होता है और उसके लिए बल्क जो एक्सिपिएंट ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए उसको ग्राउंड फ्लोर में हम लोग टैबलेट यूनिट को रखना चाहिए. और एम इज़ टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस, इक्विपमेंट एंड एक्सिपिएंट. सभी का ऑप्टिमाइज करना है कि क्या प्रोसेस कैसे प्रोसेस होगा, इक्विपमेंट क्या क्या यूज़ करेंगे और कौन सा एक्सिपिएंट यूज़ करेंगे, वो सब हमको लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहिए. तो नेक्स्ट इज द स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट. प्रोडक्शन बनाने के लिए, टैबलेट बनाने के लिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोग पता है 5th सेमिस्टर में कि टैबलेट का प्रोसीजर क्या है बनने के लिए. ग्रैन्यूल पहले बनाना है, साइज रिडक्शन, ग्रैन्यूल को सुखाने के बाद साइज रिडक्शन करना है, उसके बाद मिक्सिंग करना है, फिर कंप्रेशन करना है. तो उसको एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते रहेंगे. पहला इज़ द मटेरियल हैंडलिंग, दैट इन लैब स्केल वी मैनुअली हैंडल, दैट इज़ बैलेंस यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करते हैं, ट्रांसफ़र के लिए स्पैचुला यूज़ करते हैं. लेकिन ऐसा तो पायलट प्लांट में नहीं हो सकता है. सो वी हैव टू यूज़ डिफरेंट मटेरियल हैंडलिंग और मटेरियल ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम लाइक स्क्रू फीड सिस्टम, वैक्यूम लोडिंग सिस्टम. तो उसमें क्या होगा कि जो मिक्सर और ग्रैन्युलेटर होगा उसमें पाउडर, ड्रग हो, एक्सिपिएंट हो, उसको हम लोग भर सकते हैं. लिक्विड कोई होगा तो फ्लो कर सकते हैं. तो ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल वन पॉइंट से अदर पॉइंट को जाने के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि उस पर ज़्यादातर टाइम चला जाता है और एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है. देन नेक्स्ट इज द ड्राई ब्लेंडिंग. ड्राई ब्लेंडिंग मीन्स हमारे जो ड्राई पाउडर होते हैं, क्या क्या होता है, ड्रग पाउडर होता है, डाइल्यूएंट होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है और कुछ होते हैं. तो उसको सब पहले मिक्स करेंगे प्रॉपरली. मिक्सिंग करने के टाइम में ये देखना है कि लॉम्स और एग्रीगेट जैसे नहीं बन जाए, क्योंकि लॉम्स और एग्रीगेट होने से क्या होगा, जो ड्रग का प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा. ड्रग का प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा तो फिर भी यूनिफॉर्मिटी, वेट वेरिएशन या ड्रग जो यूनिफॉर्मिटी वो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी जो है वो नहीं रहेगा. Then observation during blending, we should see the time of blending, then the load, size of the blender, uniformity of blending, all these things. Equipment used for blending, V-shaped blender, double cone blender, etc. There are many other blenders are also used. Then the stages of the production में next step is the granulation. तो granulation के लिए ग्रैन्यूल क्यों बनाते हैं? ग्रैन्यूल इसीलिए बनाते हैं कि पाउडर जो होता है उसको डायरेक्ट कंप्रेस हम कर नहीं सकते. अगर कर देंगे तो उसका जो हार्डनेस है वो परफेक्ट नहीं रहेगा. हार्डनेस नहीं रहेगा तो टैबलेट ब्रेक कर जाएगा. इसीलिए उसका पद्धति ये है कि हम लोग को ग्रैन्यूल बनाना है. तो ग्रैन्यूल बनाने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे. ग्रैन्युलेशन टेक्नोलॉजी होता है तो उसमें हम लोग को मेनली देखना है कि उसका जो मटेरियल टेक्नोलॉजी, साइंस, सरफेस केमिस्ट्री, ये सब को स्टडी करना पड़ेगा. जो मटेरियल ले रहे हैं वो ग्रैन्युलर है कि अमॉर्फस है, उसका सरफेस में एनर्जी, कोई स्टैटिक एनर्जी है कि नहीं है, तो हर चीज़ को स्टडी करना पड़ता है. देन दी टेक्निक जो होता है, स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा. देन बायोफार्मास्यूटिकल परफॉर्मेंस मीन्स टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन, डिजोल्यूशन, ऑब्जर्प्शन एक्सेट्रा भी देखना पड़ता है. सो दीज ऑल दीज इन दिस द टेक्निक इंक्लूड्स रोलर कंपैक्शन, स्प्रे ड्राइंग, then the fluid bed granulation, effervescent granulation, extrusion, spiralization. Like this many methods are there, but traditionally or mainly we use two methods for the granule, that is the wet method and second is the dry method. So first one is the wet method, that is the wet granulation technology. So wet granulation technology में क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट मिक्सर्स लेते हैं, ग्रैन्युलेटर लेते हैं, दैट इज़ द सिग्मा ब्लेड और प्लानिटरी मिक्सर. इसमें क्या होता है,
पहले जो ड्रग पाउडर मिक्सर ब्लेंड है उसमें हम लोग डालते हैं ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड डालने के बाद वो एक डैम्प मास बन जाता है, स्टिकी मास बन जाता है। तो उसको ढंग से मिलाने के लिए हम लोग को सिग्मा ब्लेड और प्लानिटरी मिक्सर यूज़ करना पड़ता है। टम्बलर ब्लेंडर ऑल्सो इज यूज्ड, क्योंकि उसमें 100 to 200 kg पाउडर एट ए टाइम लिया जाता है ग्रैन्यूल बनाने के लिए। और ग्रैन्यूल टाइम इज इम्पोर्टेंट, ग्रैनुलेशन का जो बनाते हैं उसका जो टाइम है इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें हमको देखना पड़ेगा कि इट इज़ रिलेटेड टू वेट ऑफ मटेरियल एंड द फोर्स रिक्वायर्ड। देन एक इंस्ट्रूमेंट होता है मल्टी फंक्शनल प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। उसमें क्या होता है कि ब्लेंडिंग, मिक्सिंग, ड्राइंग, साइज रिडक्शन, लुब्रिकेशन, हर चीज़ एक साथ होता है। उसको एक सिंगल सिस्टम के अंदर आता है। आजकल बड़े बड़े जो कंपनी होते हैं वो लोग इसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। देन जो ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड होता है वो उसको ट्रांसफ़र करने में मेनली उसका हर्डल है कि विस्कोसिटी, अगर हाई विस्कोसिटी हो जाता है उसको ट्रांसफ़र करना दिक्कत होता है, इसलिए वी हैव टू मेंटेन द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ग्रैनुलेटिंग फ्लूइड। नेक्स्ट इज द वेट ग्रैनुलेशन ड्राइंग। जो ग्रैनुल बनाया उसको ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के लिए दो मेथड है, एक सर्कुलेटिंग हॉट एयर ओवन होता है और एक फ्लूइडाइज बेड ड्रायर होता है। हॉट एयर ओवन में हम लोग को स्केल अप के लिए देखना पड़ेगा एयर फ्लो, देन टेम्परेचर, बेड डेप्थ एंड ग्रैन्यूल्स। सिमिलरली कभी कभी क्या होता है कि जो माइग्रेशन डाई होता है वो जो कलर देते हैं वो कभी कभी सुखाने के टाइम में माइग्रेट हो जा सकता है, उसको भी देखना पड़ेगा कि इससे प्रिवेंट किया जाए। देन इंटरमीडिएट सैम्पलिंग करना है, बीच बीच में सैम्पल लेके देखेंगे कि वो जो ड्राइंग हो रहा है सही ढंग से हो रहा है कि नहीं है। देन फ्लूइडाइज बेड ड्रायर भी यूज होता है, उसमें ऑप्टिमम लोड देखना है, रेट ऑफ एयर फ्लो देखना है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर भी देखना है। हम लोग तो अगर कंपेयर करें तो फ्लूइडाइज बेड ड्रायर इज ए क्विक ड्राइंग होता है उसमें 1 घंटे में, लेकिन हॉट एयर ओवन में 8 घंटा लग जाता है ड्राइंग करने के लिए। देन नेक्स्ट इज द रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। जो ग्रैन्यूल बनते हैं वो थोड़ा लंबे लंबे ग्रैन्यूल बनते हैं, तो उसका भी साइज रिडक्शन करना पड़ता है प्रॉपर साइज को लाने के लिए, ग्रैनुलर साइज जो बोलते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि जो ग्रैनुलेटर यूज होता है उसमें साइज करने का ये apparatus रहता है, नहीं तो हैमर मिल। देन स्क्रीनिंग डिवाइस और टैकिंग सीप्स। टैकिंग सीप मीन्स सीप्स बहुत सारे रहता है ऊपर से नीचे तक, तो ऊपर में जो बड़े होल वाला सीप रहता है वो नीचे धीरे धीरे नीचे छोटा होल वाला रहता है। मतलब जो नंबर ऑफ सीप होता है वो पहले 18 जो सीप होता है जिसमें जब ज़्यादातर चीज़ निकल आता है धीरे धीरे नीचे आता है। तो हम लोग का जो ग्रैन्यूल का साइज ऐसा होना है कि ऑल शुड पास थ्रू 8 मेश स्क्रीन बट नथिंग शुड पास थ्रू 200 मेश स्क्रीन। जो स्क्रीन है इसका मतलब क्या है कि 18 मेश स्क्रीन मतलब 1 स्क्वायर इंच में 18 होल रहेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा होल होता है। लेकिन अगर 1 स्क्वायर इंच में 200 होल हो तो बहुत छोटा होता है, इसीलिए बड़े होल में सब पास हो जाएंगे, छोटे होल में मेश में कोई भी पास नहीं होगा। देन दी पार्टिकल साइज, हम लोग को पता है कि जो पार्टिकल साइज होता है दैट इन्फ्लुएंस द फ्लो ऑफ ग्रैन्यूल, डाई फिल, वेट ऑफ टैबलेट, कंप्रेसिबिलिटी, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, DT, DR, डस्ट कंट्रोल एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज द ब्लेंडिंग। जो ब्लेंडिंग मतलब मिक्सिंग। अभी जो ग्रैन्यूल बन गया वो ग्रैन्यूल के साथ हम लोग को लुब्रिकेंट मिक्स करना है और डिसइंटीग्रेंट मिक्स करना है। तो उसके लिए तो वहाँ पर क्या होता है, तो उस ग्रैन्यूल का हम लोग को पार्टिकल साइज, शेप, हार्डनेस ऑफ ग्रैन्यूल और डेंसिटी स्टडी करना है। क्योंकि हम लोग जब मिक्स करने के लिए कोई मिक्सर यूज़ करते हैं, मेनली द हाई शियर मिक्सर्स विथ स्पाइरल स्क्रू, उसमें क्या होता है कि पार्टिकल ब्रेक कर जाता है, ग्रैन्यूल फ्री ब्रेक करके छोटा छोटा हो जाता है। समटाइम्स ड्रग में स्टिक टू सरफेस ऑफ द ब्लेंडर। देन एक्सेसिव फाइन अगर होता है वो दैट पुट इफेक्ट ऑन द फ्लो प्रॉब्लम, ऑफ वेट, फिलिंग वेट जो होता है वो कम बेसी हो जाता है, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी में भी उसका प्रॉब्लम देता है। सो मिक्सिंग जो इक्विपमेंट यूज होता है, सिग्मा ब्लेड मिक्सर, ट्विन सेल ब्लेंडर, प्लानिटरी मिक्सर एक्सेट्रा। देन द ड्राई ग्रैनुलेशन। हम लोग वेट ग्रैनुलेशन के बारे में पता हो गया। अभी ड्राई ग्रैनुलेशन, इसमें वेट में क्या होता है, हम लोग एक लिक्विड ब्लेंडिंग एजेंट यूज करते हैं बाय ग्रैनुलेटिंग एजेंट। ड्राई ग्रैनुलेशन में वही कोई लिक्विड यूज नहीं करते हैं। ड्राई ग्रैनुलेशन हम 2 तरीके में करते हैं, एक स्लगिंग और एक ड्राई कॉम्पैक्शन। स्लगिंग है कि इसमें क्या होता है, बड़े बड़े टैबलेट बनते हैं,
1 इंच डायमीटर वाला, और उसको बनाने के लिए हम लोग ज़्यादा बड़ा टैबलेट मशीन यूज़ करते हैं जिसके 15 टन प्रेशर उसमें यूज़ करना पड़ता है, जबकि एक टैबलेट बनाने के लिए 4 टन प्रेशर यूज़ करते हैं। तो इसीलिए वो जब बड़े टैबलेट होते हैं फिर उसको हम लोग क्या करते हैं कि ब्रेक करते हैं बाय यूजिंग सम मिल्स। देन वो ब्रेक करने के टाइम में अगर ज़्यादा फाइन्स बन गए तो फाइन्स आर कलेक्टेड अगेन, स्लग्ड एंड रीप्रोसेस्ड। सिमिलरली इन ड्राई कॉम्पैक्शन क्या होता है कि हम लोग रोलर मिल यूज़ करते हैं। रोलर मिल में 2 रोलर रहता है, वो जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, तो उसके अंदर जब हम लोग पाउडर मिक्सर को घुसाते हैं अंदर, उसके अंदर में भेजते हैं तो अंदर में वो एक कॉम्पैक्ट मास बन जाता है जिसको पेलेट बोलते हैं। तो उसको लेके कॉम्पैक्ट मास को फिर उसका को हम लोग साइज रिड्यूस करना पड़ता है। तो उसमें पायलट प्लांट में देखना पड़ेगा कि पर जो फाइनल ब्लेंडिंग होता है और फाइनली जो वो ठीक से ग्रैन्यूल बना है कि नहीं बना है वो स्टडी को देखना पड़ता है। नेक्स्ट इज द कंप्रेशन। जो कंप्रेशन में हम लोग को पता है कि जो ट्रायल रन करना है कि कंप्रेशन में क्या क्या प्रॉब्लम आता है, अगर कितना प्रेशर चाहिए, कौन से प्रेशर में हार्डनेस ठीक रहेगा, वो सब एडजस्ट करते करते हम लोग ट्रायल रन करके जब फाइनली देखेंगे कि प्रोडक्ट अच्छा बना, तब हम लोग क्या करते हैं कंप्रेशन फाइनली शुरू करते हैं। उसमें स्पीड ऑफ टैबलेट मशीन इज इम्पोर्टेंट। ऑप्टिमाइज करने के लिए हमको देखना पड़ेगा ग्रैन्यूल फ्लो रेट कैसा रहना है, क्या रहना है। केयर शुड बी टेकन नॉट टू ब्रेक द ग्रैन्यूल। वो फ्लो होते होते अगर ग्रैन्यूल ब्रेक कर गए तो टैबलेट अच्छा नहीं बनेगा। इसके साथ हमको देखना है कि जैसे ग्रैन्यूल से पाउडर जो है वो सिग्रीगेट नहीं हो जाए, मतलब फ्लो हो रहा है ग्रैन्यूल उसके साथ पाउडर भी जाएगा, अगर पाउडर और ग्रैन्यूल दोनों अलग अलग हुए तो भी दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए वी हैव टू सी दैट द नो डेवलपमेंट ऑफ स्टैटिक चार्ज। उसमें अगर स्टैटिक चार्ज कोई डेवलप हो गया तो उसके बाद कंप्रेशन ठीक से नहीं होता है। तो कंप्रेशन के टाइम क्या होता है कि बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग बिटवीन द पाउडर्स। वो बॉन्डिंग अगर स्ट्रांग बॉन्डिंग है तो हम लोग अच्छा हार्डनेस वाला टैबलेट मिलता है हम लोग को। तो इसके लिए प्रॉपर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू compact the mass formation of static bond with a sticking of powder to powder, sticking of powder to powder. Then excessive lubricant और ओवर ब्लेंडिंग अगर होता है तो उसमें क्या होता है कि सॉफ्ट टैबलेट बनता है। तो सॉफ्ट टैबलेट में क्या होता है कि हम लोग का जो वेटेबिलिटी पाउडर का और इंक्रीज इन डिजोल्यूशन टाइम होता है, वेटेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। देन डाई वाल एट अपर, यूजुअली क्या होता है जब टैबलेट बनने के बाद इजेक्शन होता है, बाहर आता है, तब कभी कभी ब्रेक हो जाता है। इसको कम करने के लिए जो हमारा डाई होता है उसका वाल का जो अपर पोर्शन है वहाँ पर थोड़ा सा उसको चौड़ा कर दिया जाता है 0.001 टू 0.005 इंच का। तो उसमें क्या होता है कि टैबलेट ब्रेक नहीं होता है। तो टैबलेट मशीन हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं ना, सिंगल पंच मशीन यूज़ करते हैं, रोटरी टैबलेट मशीन यूज़ करते हैं। रोटरी टैबलेट मशीन भी सिंगल रोटरी, डबल रोटरी, सो देर आर मेनी टैबलेट मशीन्स। So accordingly to the rate of production, that is scale up or scale down, we have to choose the instrument or tablet machine and go for the preparation of the tablet. तो टैबलेट प्रिपरेशन के टाइम में स्केल अप के लिए हम लोग को बहुत सारे चीज़ को नज़र देना है और उसको ऑप्टिमाइज करना है, सो दैट ड्यूरिंग हाई स्केल प्रोडक्शन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू।